हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद समीर में। आई एम समीर। आपने इस टाइप की इलेक्ट्रिक बसेस जो है रोड पे चलते हुए देखी होंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेबीएम ऑटो लिमिटेड की, जो कि मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक ई बसेस के सेगमेंट में, और जो 30 to 35% मार्केट शेयर ओन करता है। तो बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए बेस्ट कंटेंट पर वीडियो बनाने के लिए। तो आते हैं मेन टॉपिक पर। कंपनी के वेबसाइट पे और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है ईवी बसेस बनाती हैं, जो इस टाइप की बसेस हैं जो आपने अपना रोड पे देखी होंगी। ये बसेस है जो इस टाइप की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी जो है अपना ईवी चार्जिंग इंफ्रा पे भी अपना वर्किंग है। इस तरह के स्टेशन जो है कंपनी ईवी चार्जिंग को में डेवलप कर रही है। ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो कंपनी जो काम कर रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है। जो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे कंपनी जो है अपना काम कर रही है। इसके अलावा जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, और ये कंपनी जो ऑटो कंपोनेंट एंड सिस्टम पे काम कर रही है। तो ये कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स थे। तो आगे चलते हैं। जो कंपनी की स्थापना जो है 1983 में हुई थी, जेबीएम ऑटो की। और कंपनी इज द मार्केट लीडर इन द ईवी बसेस सेगमेंट। जो कंपनी का जो शेयर है अराउंड 30 to 35% का कंपनी का मार्केट शेयर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी हैज 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। इसमें 14 जो है मेटल शीट्स कंपोनेंट्स हैं, और 2 फॉर बसेस के लिए हैं, और 1 जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। क्लाइंट क्लाइंट बेस की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ क्लाइंट्स हैं कंपनी के, इनके लिए कंपनी बसेस वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है। अशोक लेलैंड हो गया, निशान हो गया, रेनॉल्ड्स, सीएफए, फोर्ड, टोयोटा, टाटा, होंडा, एस्कॉर्ट, महिंद्रा, फोर्स मोटर। यानी इन कंपनियों के लिए जो कंपनी ईवी सेगमेंट में जो है वो काम करती है। और ऑर्डर बुक की बात करें, कंपनी as of financial year 24, the company has an order book of rate 45,000 crore रुपीस। जो एज पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग जो कंपनी के पास 45,000 करोड़ की जो है ऑर्डर बुक है। और जो पिछले जो लास्ट 5 ईयर से जो है 21% के हिसाब से जो है इंक्रीमेंट हुआ है कंपनी के ऑर्डर बुक में। बात कर लेते हैं इसके दो आगे। JBM Electrical Vehicle subsidiary has signed an agreement with India to deploy over 2,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, एमयू साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो है 2,000 बसेस जो है आने वाले ईयर्स में जो है कंपनी आगे जो है प्रोवाइड करवाएगी। तो आपने देखा होगा कि जो जो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं अपना, उसमें भी जो है वो जेबीएम की मोस्टली जो बसेस जो है वो चलती हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी इनका एक जो है एग्रीमेंट हुआ है। आगे चलते हैं।
द कंपनी हैज़ डेवलप बसेस फॉर इंटरनेशनल, जो कंपनी जो है इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी जो है बसेस जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे जैसे यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया स्पेसिफिक एंड फॉर अदर रीजन्स। यानी कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल जो है वो ना कि इंडिया बल्कि जो है अपना अदर कंट्रीज जैसे यूरोप और मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यानी सब जगह जो है वो फैला हुआ है। द कंपनी हैज़ ए टारगेट ऑफ 3000 ई बसेस इन फाइनेंशियल ईयर 25। कंपनी जो है जो टारगेट लेके चल रही है कि 3000 जो ई बसेस जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग अपना इस में करेगी, और आने वाले ईयर्स में इस डिजिट को वो डबल करेगी। चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो अराउंड 1169, जो कंपनी का 52 वीक लो है 489। कंपनी का जो करंट प्राइस है 647 का है। कंपनी का मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का। ठीक है, तो ये है कंपनी का जो बेसिक है। आगे चलते हैं। बात करेंगे सेल्स की लास्ट 5 ईयर्स की। ईयर टू ईयर डाटा लेंगे। तो लास्ट 5 ईयर में 2021 से हम डाटा ले लेते हैं एक बार। 2021 में कंपनी की जो सेल थी 1982 करोड़ की थी, जो मार्च 25 में जो बढ़ के होगी है 5472 करोड़ की। बात करें एवरेज की, एवरेज सेल कंपाउंड ग्रोथ की, तो कंपनी की जो एवरेज सेल कंपाउंड हुई है वो 23% से हुई है। बात कर लेते हैं आगे कंपनी के प्रॉफिट की। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 2021 में था 49 करोड़ रुपीस का था, जो 2025 में बढ़ के दो 215 करोड़ का हो गया है। कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ा है अपना 24% एनु कंपाउंडेड कंपाउंड से बढ़ा है। अगर बात करें जाए 49 टू अपना 215, यानी 5 टाइम जो कंपनी का प्रॉफिट जो है 5 सालों में बढ़ा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी फिगर देखने को मिली है। आप देखेंगे सेल के उससे, और देखेंगे अपना प्रॉफिट के उससे कंपनी प्रॉफिट में है, और कंपनी के पास ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है। कंपनी अपना मार्केट लीडर है अपने उस पर, तो फाइनेंशियल कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं थोड़ा कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में। तो कंपनी की जो अगर 3 ईयर्स का डाटा लेके चलें तो कंपनी की जो कंपाउंड सेल ग्रोथ हुई है 20% से। 5 ईयर में जो 23% से, और 10 ईयर में 13% से कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है, कंपाउंडेड हो रही है। प्रॉफिट की बात करेंगे, कंपनी का जो 3 ईयर्स में जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 9% का है। 5 ईयर में 24% का है, और 10 ईयर में 10% का है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक प्राइस की, कि स्टॉक प्राइस कितना बड़ा है। अगर बात करेंगे 1 ईयर में, तो 1 ईयर में तो कंपनी के नेगेटिव रिटर्न है। पर अगर बात लेके चलते हैं हम 3 साल का लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो 3 ईयर में जो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है 45% से
कंपाउंडेड ग्रोथ में है। फाइबर की बात करें 72% से है, यानी एक बहुत ही अच्छा आपको जो है इसमें स्टॉक प्राइस में जो रिटर्न देखने को मिला है। मैं इसको आपको थोड़ा चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। फाइव ईयर का ले लेते हैं ना। तो 2021 में जो कंपनी का जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो अराउंड 85 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा था। अभी जो 2025 में कंपनी का जो हाई बनाया था कंपनी ने अराउंड 1102 रुपए का, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का रिटर्न जो है कंपाउंड होके जो आगे आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ 85 रुपीज का था, यहाँ 1100 रुपए का। तो ये 5 साल में जो है कंपाउंड होके, तो ये अराउंड जो है कितना गुना हो गया ये, 85 से टू 1100 अराउंड। इसका जो है 12 टाइम जो है स्टॉक ने जो है रिटर्न दिया है। तो ये चीज जो है मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था, जो इसका स्टॉक प्राइस है। आगे चलते हैं। अब डेप्टर डेज की बात कर लेते हैं। तो डेप्टर डेज क्या है कि कंपनी जो प्रोडक्ट अपना सेल सेल कर रही है वो कितने दिन में उसका जो पैसा कंपनी को मिल रहा है। तो बात करेंगे हम इसका जो करंट में, तो कंपनी का जो पैसा जो है 60 डेज में जो है कंपनी के पास वापस आ रहा है। और 24 में बात करेंगे तो वो अपना अराउंड 50 डेज था। 23 में 40 डेज के अराउंड था। और जो कि बहुत ही बढ़िया फिगर है, जो है कंपनी का पैसा जो है मार्केट में वो यानी होल्ड नहीं है 90 डेज में। इन्वेंट्री की बात की जाए तो कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो 60 डेज में है, यानी कंपनी का जो भी स्टॉक है वो अराउंड 2 महीने से ऊपर नहीं है। अपना 2 महीने के अंदर जो है कंपनी का स्टॉक जो है वो सेल आउट हो रहा है। तो ये है इन्वेंट डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है अराउंड 67% की है। बहुत ही बढ़िया सिंबल है। FI 2.75, DI जो है 0.7%, पब्लिक के पास जो है 29.64 की बराबर है। यानी कंपनी का जो पूरा होल्ड है प्रमोटर के पास है। तो ये तो कंपनी के जो फाइनेंशियल थे जो हमने डिस्कस की हैं। अब थोड़ा टेक्निकल में बात कर लेते हैं। फैब में जो कंपनी का स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था वो अराउंड 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो गिर के अपना अराउंड यहाँ पर आ गया था 493 पे। इसके बाद कंपनी ने स्टॉक ने बाउंस किया, ये अराउंड गया 646 पे। अभी फिर थोड़ा नीचे आया, यानी इसी रेंज में अभी जो है कंपनी का जो स्टॉक जो है अपना ट्रेड कर रहा है। अभी इसमें थोड़ा जो है अपना आप देखेंगे यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बना हुआ है, तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है, अराउंड 600 के अराउंड जो है आ सकता है। यानी 600 और 646 के बीच में जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें जो है बनती है।
अपना लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी का जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो अराउंड 646 का है। तो अभी हम टाइम फ्रेम जो लेके चलेंगे अराउंड 3 इयर्स का। तो 3 इयर्स में जो 45% के हिसाब से कंपाउंडेड के हिसाब से जो टारगेट इसका निकल के आता है अराउंड जो है वो 1900 के अराउंड जो है निकल के आता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे अपना अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 646 का, अगर 45% जो इसकी हिस्ट्री रही है 45% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ लेके चलेंगे तो इसमें जो टारगेट जो निकल के आता है 1900 रुपये का। और इसमें जो टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 3 इयर्स का जो है मिनिमम रहेगा। टारगेट बढ़ भी सकते हैं, टाइम फ्रेम आप जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो अराउंड उसमें जो है 45 to 50% तक भी जा सकता है, जो कंपनी की का जो ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी।